Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं आप लोगों के लिए जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कभी आपने महसूस किया है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं? वो आंखों में देखकर बात करते हैं, पर आंखों के पीछे एक डर होता है। वो कहते हैं सब ठीक है, पर आपका दिल नहीं मानता, या वो आपसे बात ही नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर आपसे ही क्यों सच बोलने से उन्हें डर लगता है? क्या वो आपसे दूर हो रहे हैं, या फिर उन्हें खुद से ही डर लगने लगा है? कभी कभी बात झूठ की नहीं होती, बात होती है खोने के डर की। कभी कभी सच इतना भारी होता है कि इंसान उसे बोलने से पहले 100 बार सोचता है। अगर मैंने बोल दिया तो कहीं मैं उन्हें हमेशा के लिए ना खो दूं। और शायद आप ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी हैं, और आप ही उनकी सबसे बड़ी ताकत भी। तो आज हम ये समझेंगे कि उनके दिल में चल क्या रहा है, उनके डर का असली रीजन क्या है, और क्या वो सच कभी बाहर आएगा, या ये चुप रहने का सिलसिला ही चलता रहेगा, या आप दोनों के बीच की दूरियां परमानेंट हो जाएंगी। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो समझ लीजिए यूनिवर्स आपको कोई सच दिखाना चाहते हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है, टू ऑफ वैंस का कार्ड है, द मून का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, 3 ऑफ वैंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहला कार्ड है द लवर्स का कार्ड है, और यहां से सब कुछ क्लियर होना शुरू होता है। आपके पार्टनर के दिल में जो चल रहा है वो अब अंदर ही दबा नहीं रहेगा। आपके पार्टनर आपको डरे डरे से नजर आ रहे हैं, आपको उनकी चुप्पी से डर लग रहा है, लेकिन अब आपके पार्टनर अपने इमोशंस को दबाकर रखने वाले नहीं हैं। पहले शायद वो अपने इमोशंस को दबा रहे थे, शायद उन्होंने खुद को समझाया कि जो वो फील करते हैं वो सब टेम्परेरी है, लेकिन अब वो अपने दिल को झूठ नहीं बोल पा रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि आप सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, आप उनका रियल कनेक्शन है। इसे रियलाइजेशन के साथ गिल्ट भी आ रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने पास्ट में गलतियां की। जब भी उन्होंने जल्दबाजी में डिसीजन लिया, बाद में उन्हें रिग्रेट हुआ। इसी वजह से अब वो रुक गए हैं। उनकी साइलेंस को इमोशनल नमनेस आपको नहीं समझना चाहिए। वो फील कर रहे हैं, बहुत गहरा फील कर रहे हैं, पर वो इस बार बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहते। वो प्लानिंग मोड में है। हर वर्ड, हर एक्शन सोच समझ कर लेना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर अब भी इम्पल्सिव स्टेप उन्होंने लिया तो ये रिश्ता उनके हाथ से फिसल जाए, और ये थॉट उन्हें अंदर से डिस्टर्ब कर रहा। वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, पर स्ट्रॉन्ग तरीके से। द लवर्स एनर्जी ये भी बताती है कि वो अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर चुके हैं, अब सप्रेस नहीं करना चाहते। वो क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं, हाफ ट्रुथ के साथ नहीं।
उनके अंदर एक अर्जेंसी है कि अगर अभी एक्शन नहीं लिया तो परमानेंट लॉस हो सकता है। इसलिए वो स्लो है पर सीरियस है। ये साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये प्रिपरेशन है। वो अपने दिल को समझ रहे हैं और जब दिल समझ आ जाता है तो इंसान सच बोलने के करीब आ जाता है। फिर वो कुछ नहीं छुपाता, अपने हर डर को ओवरकम कर लेता है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर इमोशंस की एक बाढ़ आ चुकी है। भाग नहीं रहे, वो प्रोसेस कर रहे हैं। पहले शायद वो अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते थे, कभी बिजी हो गए हैं, कभी ईगो में आ गए हैं, पर अब वो अपनी किसी भी फीलिंग को दबाना नहीं चाहते हैं। अब वो अपने दिल की आवाज को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आप उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं और अगर उन्होंने डिले किया तो आप दूर हो सकते हैं। ये रियलाइजेशन उन्हें गिल्ट में डाल रहा है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, शायद आपको हर्ट भी किया। इसी वजह से वो इम्पल्सिव मैसेज या सडन कॉल आपको नहीं करना चाहते हैं, सडनली आपसे किसी भी टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। वो प्लान बना रहे हैं, कैसे बात शुरू करें, कैसे सच बताएं, कैसे सिचुएशन को मेच्योर तरीके से हैंडल करें। उनकी खामोशी का मतलब ये नहीं है कि वो फील नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ज्यादा फील कर रहे हैं। इमोशनल नमनेस नहीं है, इमोशनल ओवरलोड है। और जब इंसान ओवरलोड में होता है तो वो पहले खुद को समझता है। नाइट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि वो रोमांटिक तरीके से आप तक वापस आना चाहते हैं। वो अपॉलॉजी देना चाहते हैं, वो सच बोलना चाहते हैं, पर बिना प्लानिंग के नहीं। पास्ट में जब भी उन्होंने जल्दबाजी की, बात बिगड़ी। इसीलिए अब वो स्लो, वो अपने गिल्ट को फेस कर रहे हैं, वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर अब भी स्टेप नहीं लिया तो रिश्ता स्लिप हो जाए। इसलिए वो एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, पर ये एक्शन कैलकुलेटेड है। वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बस इस बार पक्के इरादे के साथ, ताकि उनकी प्लानिंग फेल ना हो, ताकि उनके प्लान के बाद उन्हें किसी चीज का रिग्रेट ना हो। ठीक है, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ वैंस का कार्ड है। ये कार्ड सीधा प्लानिंग और डिसीजन का कार्ड है। यहाँ आपके पार्टनर क्रॉस रोड्स पर खड़े हैं। वो कंफ्यूज नहीं है, पर वो केयरलेस भी नहीं रहना चाहते। पहले शायद उन्होंने बिना सोचे कुछ डिसीजंस लिए थे, शायद ईगो या प्रेशर में आकर कुछ स्टेप्स लिए, और बाद में उन्हें महसूस हुआ कि वो गलत डायरेक्शन थी। अब वो वैसा रिपीट नहीं करना चाहते, इसलिए रुककर सोच रहे हैं, हर एंगल से देख रहे हैं आपको कैसे अप्रोच करें, कैसे सच बोलें, कैसे सिचुएशन को कंट्रोल में लाएं। उन्हें फील हो रहा है कि अगर अब भी उन्होंने एक्शन डिले किया तो रिश्ता उनके हाथ से निकल जाए। ये थॉट उन्हें अंदर से रेस्टलेस कर रहा है, पर फिर भी वो इम्पल्सिव नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी पास्ट मिस्टेक्स याद है। जब भी जल्दबाजी की, आउटकम उनकी फेवर में नहीं गए, इसीलिए अब वो साइलेंस चूज कर रहे हैं। ये साइलेंस वीकनेस नहीं है, ये स्ट्रैटेजी है। टू ऑफ वैंड्स बताता है कि वो फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि कौन सी बात पहले क्लियर करें, कौन सा स्टेप सेफ होगा, कौन सा एक्शन स्ट्रांग होगा। उनके अंदर गिल्ट भी चल रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने आपको वेट करवाया, शायद उन्होंने सिचुएशन को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बनाया,
पर अब वो चीजों को रेक्टिफाई करना चाहते हैं। उनके साइलेंस को कोल्ड बिहेवियर आप मत समझिए, वो इमोशनली नम नहीं है, वो आपके साथ डीपली इन्वॉल्व है। बस वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जब वो आए तो हाफ हार्टेड नहीं, फुली प्रिपेयर्ड होकर आए। वो एक्शन की एनर्जी में आ चुके हैं, बस वो परफेक्ट टाइमिंग चूज कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि गलत टाइमिंग सब कुछ बिगाड़ सकती है। पहले भी गलत टाइम पर गलत एक्शन लिए थे आपके पार्टनर ने, इस वजह से आपके पार्टनर को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अब वो कोई भी गलत एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड शॉर्ट टर्म इमोशंस का नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर का कार्ड। यहां आपके पार्टनर सीरियस एनर्जी में दिख रहे हैं। पहले शायद उन्होंने रिश्तों को इतनी डेप्थ से नहीं सोचा था। कभी सिचुएशन के प्रेशर में डिसीजन लिया, कभी लोगों के इन्फ्लुएंस में आ गए, पर अब वो फ्यूचर को क्लियरली देख रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर इस बार भी उन्होंने केयरलेस स्टेप लिया तो वो सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, पूरा फ्यूचर लूज कर सकते हैं। और ये रियलाइजेशन उन्हें हिला रही है, इसलिए वो स्लो हो गए हैं। वो फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स स्टेबिलिटी और कमिटमेंट का कार्ड है। ये बताता है कि वो सिर्फ बात नहीं करना चाहते, वो परमानेंट सॉल्यूशन अब चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब आपसे बात हो तो क्लैरिटी हो, जब स्टैंड लें तो सॉलिड स्टैंड हो, हाफ ट्रूथ या कंफ्यूजन नहीं। उनके अंदर गिल्ट की एनर्जी स्ट्रांग है। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने पहले आपको वो सिक्योरिटी फील नहीं करवाई जो करवानी चाहिए। शायद आपने वेट किया और वो डिले करते रहे। इसी गिल्ट के साथ वो अब सीरियस प्लानिंग कर रहे हैं। उनकी खामोशी इमोशनल नमनेस नहीं है, वो अपने इमोशंस को समझ चुके हैं। अब वो सप्रेस नहीं करना चाहते, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा हैं। और अगर अब एक्शन नहीं लिया तो लाइफ टाइम रिग्रेट होगा। इसलिए वो हर स्टेप कैलकुलेट कर रहे हैं। वो फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। वो आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, पर बिना गलती के। ये साइलेंस मैच्योरिटी, ये डर नहीं है, ये प्रिपरेशन फेज है। वो एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, पर स्टेबल तरीके से। उन्हें डर है रिश्ता स्लिप ना हो जाए, इसीलिए वो इस बार पक्का डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये एनर्जी आपके रिश्ते के लिए बहुत पॉजिटिव है, और इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 हार्ट जरूर टाइप कीजिए। द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रिस्टेस का कार्ड। अब एनर्जी चेंज हो रही है। द हाई प्रिस्टेस क्लियरली दिखाती है कि थर्ड पार्टी सब नोटिस कर रहे हैं। उसे महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर का बिहेवियर चेंज हुआ है। वो उतने ओपन नहीं रहे, वो इस थर्ड पार्टी के साथ अब ओपनली बातें नहीं कर रहे। वो कुछ बातें इस थर्ड पार्टी से हाइड कर रहे हैं, और ये बात इस थर्ड पार्टी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी समझ रही है कि आपके पार्टनर प्लानिंग मोड में है। वो फील कर रही है कि उनका फोकस कहीं और है। इसी वजह से वो चुप बैठी नहीं है, वो ऑब्जर्व कर रही है, कैलकुलेट कर रही है, और डिसाइड कर चुकी है कि आप दोनों के बीच में खुलकर बातचीत ये थर्ड पार्टी नहीं होने देगी। जो 17 फरवरी को नो मून है, उस पर वो डार्क एनर्जी का यूज करेगी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क चैनलाइज करेगी। इस थर्ड पार्टी का इंटेंशन होगा फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को क्रिएट करना, ताकि आप आपके पार्टनर की लाइफ से धीरे धीरे एलिमिनेट होने लगे, ताकि आप दोनों के बीच बातचीत ना हो, आपको ऐसा लगता रहे कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ताकि साइलेंस और लंबा हो। ये थर्ड पार्टी जानती है कि अगर आपके पार्टनर ने आपके सामने सच बोल दिया
तो कंट्रोल उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए वो एनर्जेटिक ट्रैप क्रिएट करेगी। ये ट्रैप कंफ्यूजन और डाउट के थ्रू काम करेगा। ये प्लानिंग सिर्फ इमोशनल नहीं है, ये कैलकुलेटेड है और ये एनर्जी हल्की नहीं है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड। द मून इल्यूशन और डिसेप्शन का कार्ड। यहाँ ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी इमोशंस को मैनिपुलेट करेंगे। नो मून की एनर्जी में वो इंटेंस डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क का यूज करेंगे। उसका गोल क्लैरिटी को फॉग में बदल देने का है, आपके पार्टनर के इमोशंस को सप्रेस करने का है। वो चाहती है कि आपके पार्टनर इमोशनली कंफ्यूज हो जाए, उन्हें लगे कि आपसे कांटेक्ट करना सेफ नहीं, आपके पार्टनर को लगे कि शायद आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करें। ये जो फियर है ये आर्टिफिशियली आपके पार्टनर के अंदर पहले भी क्रिएट किया गया है, अब ये फियर और इंटेंसिटी से क्रिएट किया जाए। द मून बताता है कि सीक्रेट और भी गहरे हो सकते हैं। थर्ड पार्टी गिल्ट और डाउट को ट्रिगर करेगा ताकि एक्शन लेने से पहले ही आपके पार्टनर रुक जाए। होली के आसपास ये थर्ड पार्टी फाइनल साइकिल ऑफ एलिमिनेशन को चैनलाइज करे। इस थर्ड पार्टी का इंटेंशन ये है कि आप अपने पार्टनर की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए, जिससे आपका कनेक्शन ब्रेक हो जाए। आप दोनों के बीच की जो चुप्पी है ना, उसे ये थर्ड पार्टी परमानेंट बनाना चाहते हैं, इसलिए ये इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। ये वक्त लाइट और डार्कनेस के बीच एक जंग है। एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, अगर आपके पार्टनर अब आपको कांटेक्ट करते हैं और अचानक वैलेंटाइंस के बाद वो आपसे बात करनी बंद कर देता है, ऑब्वियसली आप अपने पार्टनर पर यकीन नहीं करेंगे, आपको लगे कि आपके पार्टनर ने आपको फिर से धोखा दे दिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक्चुअली अगर आपके पार्टनर आपसे बात करनी स्टार्ट करते हैं तो वो बात करनी बंद भी कर देंगे, बिकॉज 17 फेब को आप दोनों के बीच में फर्स्ट साइकिल ऑफ एलिमिनेशन चैनलाइज होने जा रहा है। अपने पार्टनर को लेकर अपने माइंडसेट को नेगेटिव बनाने से अच्छा तो ये है कि आप अपने इस एलिमिनेशन को रोकिए। आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में नहीं है, वो अपने इमोशंस के सामने मजबूर होकर आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, इमोशनली अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से फ्री हो गए। जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में है तब तक आपका रिश्ता स्टेबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो इस थर्ड पार्टी को एलिमिनेट आपको ही करना होगा, नहीं तो आप खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। सो करना क्या है, आप अगर अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानो, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है, आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। 8 ऑफ स्पोर्ट्स रिस्ट्रिक्शन और मेंटल ट्रैप का कार्ड है। यहां एनर्जी क्लियरली दिखती है। यहां पर ये दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को बंधा हुआ महसूस करवाना चाहते हैं। वो उनकी खामोशी टूटने नहीं देना चाहती। डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क के थ्रू वो उनके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करें, ताकि जब भी आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट करने का सोचे उन्हें डर लगे, उन्हें लगे कि टाइमिंग सही नहीं, उन्हें लगे कि शायद आप उन्हें समझेंगे नहीं। ये डाउट्स नेचुरल नहीं होंगे, ये प्लांटेड होंगे। इसी को एनर्जेटिक ट्रैप कहते हैं और इस ट्रैप का पर्पस सिंपल है, कम्युनिकेशन को रोकना। आपके पार्टनर वीक नहीं है, पर इस वक्त मेंटली प्रेशर्ड फील करते हैं। उन्हें लगेगा जैसे उनके पास ऑप्शंस होते हुए भी ऑप्शंस नहीं है।
ये रिस्ट्रिक्शन टेम्परेरी हो सकती है पर स्ट्रांग है, इसलिए वक्त इंपॉर्टेंट है। सिर्फ होली तक का विंडो स्ट्रांग दिख रहा है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, सिर्फ उनके स्टेप का इंतजार करते रहे, तो ये ट्रैप और टाइट हो सकता है। ये कार्ड वार्निंग, साइलेंस को परमानेंट मत होने दीजिए। अगर एक्शन डिले हुआ तो बाद में रिग्रेट हेवी होगा। आपको अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लेना होगा, सिर्फ होप काफी नहीं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। 4 ऑफ कप्स मिस्ड अपॉर्चुनिटी का कार्ड है। यहां डेंजर ये है कि जब चांस सामने आएगा तब आप या आपके पार्टनर हेजिटेशन में रह सकते हैं। थर्ड पार्टी इसी हेजिटेशन का फायदा उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं आपके पार्टनर अपनी खामोशी तोड़ने की हिम्मत ना करे। वो इमोशनल बोर्डम या डिसअपॉइंटमेंट का इल्यूजन क्रिएट करेगी ताकि आपको लगे कि शायद आपके पार्टनर का इंटरेस्ट कम हो गया। पर रियलिटी ये नहीं होगी। रियलिटी ये होगी कि एनर्जेटिक प्रेशर क्रिएट किया गया है। अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे रहे कि वो ही सब ठीक करेंगे तो डिले हो सकता है, और डिले यहाँ डेंजरस है। आपके पास टाइम लिमिटेड है। होली तक का फेज डिसिसिव है। यूनिवर्स आपको साइंस दे रहे हैं, आपको गाइडेंस मिल रही है, पर अगर आपने इग्नोर किया तो बाद में सिर्फ रिग्रेट बचेगा। 4 ऑफ कप्स कह रहा है कि पैसिव मत रहिए, एक्सपेक्टेशंस लगाकर ही सिर्फ मत बैठिए। इमोशनल विड्रॉल सॉल्यूशन नहीं है। आपको स्टेप खुद लेना होगा। आपको अपने पार्टनर की एनर्जी क्लियर करनी होगी, वरना अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी स्लिप हो सकती है। वेट करना सॉल्यूशन नहीं है, एक्शन ही सॉल्यूशन है आपके इस रिश्ते का। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड। नाइट ऑफ वैंड्स सडन एक्शन की एनर्जी है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर के अंदर फायर है। वो बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहते हैं। उनके अंदर अर्ज बिल्ड हो रहा है कि वो आपसे बात करें, पर थर्ड पार्टी इसी फायर को कंट्रोल करना चाहती है। वो चाहती है कि ये एनर्जी इंपल्सिव डायरेक्शन में चली जाए या कंप्लीटली ब्लॉक हो जाए। डार्क एनर्जी और स्पेल वर्क का पर्पस ही ये है कि उनकी नेचुरल करेज की जो एनर्जी है वो डिस्टर्ब हो। पर सच ये है कि अगर आप सपोर्ट एनर्जी भेजते हैं, अगर आप एक्शन लेते हैं, तो ये फायर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा सकती है। नाइट ऑफ वैंड्स बताता है कि एक्शन पॉसिबल है, डिले परमानेंट नहीं है, बस राइट पुश की जरूरत है। अगर ये पुश नहीं मिला तो फायर धीरे धीरे ठंडी हो सकती है और फिर रिग्रेट रह जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 3 ऑफ वैंड्स वेटिंग और फ्यूचर प्लानिंग का कार्ड है। यहां आप दोनों डिस्टेंस में होते हुए भी एक दूसरे को फील कर रहे हैं। आपके पार्टनर फ्यूचर इमेजिन कर रहे हैं, पर वो सिग्नल का वेट कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ वेट चूज किया तो दोनों साइड वेटिंग ही चलती रहेगी और आपके रिश्ते की एनर्जी इरिवर्सिबल हो जाएगी। थर्ड पार्टी इसी गैप को बढ़ाना चाहती है। वो चाहती है कि ये वेटिंग परमानेंट बन जाए, एनर्जीज रिवर्सिबल ना हो। ये कार्ड कह रहा है कि फ्यूचर ओपन है, पर इनिशिएटिव जरूरी है। एक स्मॉल स्टेप भी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। साइलेंस को तोड़ने के लिए दोनों साइड की एनर्जी चाहिए। होली तक का फेज टर्निंग पॉइंट हो सकता है। आपके पार्टनर जब अपनी बेसिक एनर्जीज में वापस आ जाएंगे ना, तो वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, लेकिन उन्हें उनकी बेसिक एनर्जीज में आपको ही वापस लाना होगा। डिले से एनर्जी वीक होगी, एक्शन से एनर्जी स्ट्रांग होगी। सो अब डिसाइड आपको करना है कि आप अपने इस रिश्ते को जीना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देना चाहते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये बताता है कि साइकिल चेंज होने वाला है, पर साइकिल की डायरेक्शन आपकी चॉइस पर डिपेंड करती है। अगर आपने गाइडेंस फॉलो की, एक्शन लिया, तो ये व्हील फेवर में घूमेगा। अगर आपने इग्नोर किया या सिर्फ आप वेट करते रहे, तो ये जो साइकिल है ये इस थर्ड पार्टी की फेवर में चला जाए। थर्ड पार्टी एलिमिनेशन साइकिल चैनलाइज कर रही है।
डेस्टिनी फिक्स नहीं है, एनर्जी शिफ्ट हो सकती है। तो आप इस एनर्जी को अपनी फेवर में शिफ्ट करना चाहते हैं या इस थर्ड पार्टी के फेवर में शिफ्ट करना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी। ये टाइम बहुत पावरफुल है। होली तक का पीरियड कार्मिक टर्निंग पॉइंट है और इस चीज का सिग्नल यूनिवर्स आपको बार बार दे रहे हैं कि स्टेप लीजिए, फियर से बाहर आ जाए। अगर आपने हिम्मत दिखाई तो रिश्ता बच सकता है, अगर आपने डिले किया तो पूरी जिंदगी पछतावे में ही बीतेगी। व्हील घूम रहा है पर डायरेक्शन आपके हाथ में है, चॉइस आपके हाथ में है। आपको इस रिश्ते को जीना है या इसी तरीके से इस रिश्ते का तमाशा बनते देखना है, मर्जी आपकी है। सो आई थिंक आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.